जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक। तो आज इन तीनों के बारे में हम लोग फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक को बहुत अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं बैंड। देखिए, जो बैंड होता है बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजी बैंड। और आपको ये ध्यान देना है कि जो चालन बैंड होता है ये पूरी तरह से खाली होता है, और जो संयोजी बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे। पहला नंबर हम बात करेंगे। देखिए, चालक किसे कहेंगे। अगर नॉर्मली मैं चालक की परिभाषा दूं तो ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आसानी से वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब अगर हम ऊर्जा बैंड के आधार पर हम ये परिभाषित करें कि चालक हम किसे कहेंगे, तो हम ये कहेंगे चालक, हम ऊर्जा बैंड के अनुसार हम चालक उसे कहेंगे जिसमें संयोजी बैंड, ये नीचे वाला संयोजी बैंड होता है, ऊपर वाला चालन बैंड होता है। तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाएं, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे चालक। तो यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना दूँ, ये सपोज दैट चालन बैंड है और इसी के बगल में मैं बना दूँ संयोजी बैंड। ठीक है, तो संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये नीचे वाला संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, और ये वाला होता है चालन बैंड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन यदि आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं चालक। ठीक है, और आपको ये ध्यान देना कि जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग नगण्य होता है। अर्थात इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप को हम लोग ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई जी लगभग जीरो के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं ओवरलैप होता रहता है। इसका एक नाम और है हिंदी, अतिव्यापन करना। तो ओवरलैप कहने का मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और अगर ये कहा जाए कि जो चालक होते हैं उनके बीच एनर्जी गैप कितना होता है, अर्थात उन चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो लगभग नगण्य होता है, अर्थात शून्य के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा बैंड के अनुसार पे अचालक किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए अचालक हम उसे कहेंगे, जैसे इसमें देखिए चालक में क्या था कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले गए थे, इसलिए उसको हमने चालक बोल दिया था। अब अचालक हम उसे कहेंगे जैसे मान लो संयोजी बैंड, ये सपोज दैट चालन बैंड है और ये क्या है, संयोजी बैंड है। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड बैंड के बीच की दूरियां ज़्यादा है। तो मान लेता हूँ इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे, ये संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, चालन बैंड क्या है, खाली है। तो चालक हम ऊर्जा बैंड के अनुसार अचालक हम उसे कहेंगे जिसमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से नहीं जा पाते, अर्थात कहने का मतलब जाते ही नहीं है। तो उन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं अचालक। देखिए, ना जाने का कारण है कि इनके बीच अचालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो अगर ये कोई क्वेश्चन करे ऊर्जा बैंड के अनुसार कि अचालक में धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, तो इसका मेन कारण यही है कि जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। ना जाने का कारण ये है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो ज़्यादा अधिक होता है। तो ज़्यादा अधिक होने से उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, इसलिए हम कह सकते हैं कि अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर नॉर्मली मैं अचालक की परिभाषा दूँ तो अचालक में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। हाँ, ये अगर पूछा जाए कि अचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे अर्धचालक। देखिए, नॉर्मली अगर हम अर्धचालक को परिभाषित करें
तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनके पास मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा चालक और थोड़ा सा अचालक जैसा गुण हो। अर्थात कहने का मतलब ये तो ना पूरी तरह से चालक ही हो, न ये पूरी तरह से अचालक ही हो। अर्थात चालक और अचालक के बीच का नेचर हो जिसके अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक में कुछ कंडीशनों में धारा का प्रवाह हो भी सकता है और कुछ कंडीशनों में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैंने चालक में ये बताया था कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले गए थे, इसलिए उसको हमने चालक बोला। और अचालक में ये बोला कि संयोजी बैंड के कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं गए थे, इसलिए वो हमने उसको अचालक बोला। अब अर्धचालक हम उसे कहेंगे जैसे मान लो सपोज दैट ये संयोजी बैंड है और यहीं पे क्या है, चालन बैंड। देखिए, इनके बीच की दूरी ना तो ज़्यादा दूरी हो, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होंगे, और या फिर कह सकते हैं ना ज़्यादा पास में ही होंगे, लगभग इक्वल, मतलब कह सकते हैं एवरेज में रहते हैं। और ये संयोजी बैंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अर्धचालक हम उसे कहेंगे वे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कुछ ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा पाते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। और अगर पूछा जाए कि अर्धचालक पदार्थों में एनर्जी गैप का मान, तो ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज मैंने ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण किया है और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार पुनः रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर मैं ऊर्जा बैंड के अनुसार समझूं तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा कम, लगभग नगण्य कह सकते हो, 0 के बराबर होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चले जाते हैं, तो वो चालक कहलाता है। अचालक हम उसे कहेंगे जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से संयोजी बैंड के कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, इस वजह से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं पाए जाते हैं। अब अर्धचालक की बात करते हैं, तो जो अर्धचालक होते हैं ये चालक और अचालक दोनों के बीच का नेचर रखते हैं। ना तो ये पूरी तरह से चालक ही होते हैं, ना ये पूरी तरह से अचालक होते हैं, यानी दोनों के बीच का नेचर रखते हैं, तो उन्हें हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। अगर बात किया जाए अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप अर्थात ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो कह सकते हैं लमसम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि चालक अचालक कैसे इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।